हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट सिटी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में और उसका हम सेकेंड लेक्चर ले रहे हैं। ओके, पिछले वीडियो में हमने ये बात की थी केमिस्ट्री की डेफिनेशंस के बारे में, उसके बाद उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, ये सब बातें हमने की थी। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, तो चलिए देखते हैं उससे। सबसे पहले तो बात करते हैं मैटर की। मैटर होता क्या है? वो वाला मैटर नहीं कि किसी के वहां पे झगड़ा हुआ और हम बोल रहे हैं क्या मैटर चल रहा है यार, वो वाला मैटर नहीं। केमिस्ट्री के अंदर मैटर थोड़ा डिफरेंट होता है। देखिए, इसका डेफिनेशन ये है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो कि क्या करती हो, जो कि कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम वॉल्यूम एंड हैज सम वॉल्यूम, उसको भी हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर कितने टाइप के होते हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मैटर कितने टाइप्स ऑफ मैटर के बारे में। तो मैटर को हमने क्लासिफाई किया है तीन चीजों पे। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, कि कोई भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। ओके, दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी, किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। ओके, एंड तीसरी चीज है वो है प्योर और मिक्सचर, कि सब्सटेंस प्योर है या मिक्सचर है। तो ये तीन चीजों पे हमारा जो मैटर है वो डिवाइड हुआ है और उसके बेसिस पे टाइप्स आते हैं। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर ये क्या है? तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी का पार्ट है। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मतलब कि स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर कितने टाइप्स के होते हैं? तो स्टेट्स ऑफ मैटर होता है 5 टाइप का। अभी तक तो हमने ऐसा पढ़ा था, अभी तक जब तक हम जूनियर क्लासेस में थे, कि 3 टाइप के मैटर होते हैं। ठीक है, पहला था सॉलिड, दूसरा था गैस, तीसरा था लिक्विड। पर अब जो ये दो आपके मैटर्स है वो अभी अभी नहीं, पर कुछ सालों से उन पे जो है वो डिस्कवरी चल रही है। फोर्थ इज प्लाज्मा एंड जो फिफ्थ है वो है बीईसी। बीईसी यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। ठीक है, सॉलिड की डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं? द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड विथ ईच अदर। इसका मतलब क्या कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, बीच में जरा सा भी स्पेस नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, और एकदम मतलब कस के पकड़ते हैं, जैसे कि आप किसी को हक करते हो तो कितना टाइटली करते हो वैसे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, पहले तो इसके फिगर देख लेते हैं कि सॉलिड के एक्चुअली पार्टिकल्स अरेंज्ड कैसे होते हैं। सो फिगर, सपोज ये कंटेनर है, उसके अंदर सॉलिड है या कुछ भी आप इमेजिन कर लीजिए, कोई भी सब्सटेंस हो। ठीक है, तो अगर हम जूम करके देखेंगे ना तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर बहुत कम स्पेस होता है। मतलब बीच में देखो, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे बहुत कम स्पेस है।
ऐसे। ओके, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी टाइटली जो है वो पैक्ड होते हैं। तो इस फिगर से हम ये बता सकते हैं कि इनके बीच का जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, मैं बोलूं इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वो काफी ज्यादा होता है। इनके अंदर जो अट्रैक्शन वाला जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है दो पार्टिकल्स के बीच में, वो काफी ज्यादा होता है। क्या होगा? हाई, बहुत ज्यादा होता है। दूसरा ये कि इंटरमॉलिक्यूलर जो इनके अंदर स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, देखो इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल, यहाँ पे बोल रहे हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल मतलब होता है कि दो मतलब पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो कितना है। सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स क्या है? लो, बहुत कम है। ठीक है, या मैं बोलो नेग्लिजिबल है। ओके, दूसरी चीज ये है कि इन दोनों मतलब जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कुछ डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। क्या होता है? डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट साइज। दे possess rigidity, अब इन सभी का मतलब क्या है? देखिए, सॉलिड का कोई भी पार्टिकल ले लो, फॉर एग्जाम्पल ये पेन, ये मार्कर है। ओके, तो ये मार्कर है, मैं उसको कितना भी ऐसा कैसे भी करूं तो ये अपना शेप नहीं चेंज करता है। ठीक है, दूसरा ये कि सपोज ये मार्कर है, तो अगर वो इतना स्पेस मेरे पाम पे अगर इतना वो ऑक्यूपाई कर रहा है तो इतना ही वो ऑक्यूपाई करने वाला है। ओके, तो दिस मीन्स कि इट हैज डेफिनाइट साइज एज वेल एज अ डेफिनाइट वॉल्यूम। ओके, और दूसरी चीज थी possess rigidity। एग्जाम्पल, कोई मार्कर हो गया, ठीक है, कार हो गया, पेंसिल हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी है कि इसके पास इट हैज अ डेफिनाइट सरफेस टू, इसके पास कोई सरफेस भी होती है। फाइन, फिर तक लिक्विड की, तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो काफी ज्यादा वो काफी ज्यादा जो है थोड़े से दूर होते हैं, सॉलिड की तरह एकदम ज्यादा चिपक के नहीं रहते हैं। ठीक है, सो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर स्लाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं रहते, बहुत ज्यादा पास में भी नहीं आते। सो द पार्टिकल्स ऑफ आर स्लाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर, ओके। अब इसका फिगर देख लेते हैं। इसका फिगर ये है, सपोज मैं पानी ले रही हूँ, तो पानी के अंदर इतना सपोज पानी भरा हुआ है। अब उसको जब मैंने देखा, जूम किया, तो उसकी जो पार्टिकल्स थे वो थोड़े स्लाइटली दूर थे, थोड़े से दूर थे, ज्यादा पास भी नहीं थे, ज्यादा दूर भी नहीं थे। ओके, कुछ ऐसे वो अरेंज थे। तो इस फिगर से मैं क्या बोल सकती हूँ? इस फिगर से मैं ये बोल सकती हूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर जो इनके बीच का अट्रैक्शन था, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वो क्या था? मॉडरेट था, न ज्यादा न कम। ओके, और इनके बीच में जो स्पेस था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, वो क्या था? वो भी मीडियम ही था, न ज्यादा न कम। ओके, अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की। तो देखो, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इट हैज अ डेफिनाइट वॉल्यूम। इनके पास डेफिनाइट वॉल्यूम तो होता है, बट डज नॉट possess डेफिनाइट शेप। डेफिनाइट शेप नहीं होता। डेफिनाइट शेप नहीं होता। ओके, तो इनका शेप मतलब कैसा होता है? देखो, अगर मैं उसको
कोई वेसल में डाल दूं, कोई सिंपल वेसल में डाल दूं, चलो कुकर में डाल दूं तो उसका शेप कुछ और होगा, और अगर मैं उसको कोई बकेट में डाल दूं तो उसका शेप कोई और होगा, मतलब कि वो उस शेप में ढल जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या है कि उसके पास एक सरफेस होता है, इट हैज सरफेस, उसके पास सरफेस होता है। एंड लास्ट है कि इट पॉसेस फ्लूइडिटी। इट पॉसेस फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है कि वो बहना, मतलब अगर आप सपोज वो पानी अगर कहीं गिर गया तो वो बहेगा, सॉलिड की तरह एक जगह पे रुका नहीं रहेगा। ओके, सो इट पॉसेस फ्लूइडिटी। डन। अब हम बात करते हैं गैसियस स्टेट की। तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ गैस, वो क्या होते हैं, वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, दूसरा क्या है, ये फिगर बता रहा है कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो काफी ज्यादा दूर होते हैं। सो इससे हम क्या बता सकते हैं, इससे हम ये बता सकते हैं इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो काफी कम होता है। दे डोंट लव ईच अदर। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, स्पेस बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद उनके पास जो मतलब उनके पास जो है वो वॉल्यूम नहीं होता, एक डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। उसके बाद उनके पास डेफिनेट शेप भी नहीं होता। ठीक है, और कोई सरफेस भी नहीं होता। थर्ड थिंग इज इट पॉसेस कंबस्टिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कंप्रेस हो सके। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।